हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ऑल गुड। वैसे बनारस प्रैक्टिकली देखा जाए तो गर्मी के मौसम में सब गुड ही रहता है, सिवाय जलजलाती धूप, पसीना और सोने पे सुहागा तो तब होगा जब बारिशें स्टार्ट होंगी। जो उमस होगी उस वक्त की, उसके क्या ही कहने। लेकिन हमें अपनी तैयारी करके रखनी है बनारस। देखिए, हाइड्रेटेड रहना तो नो डाउट जरूरी है, बट अलॉन्ग विद दैट खुद को कवर रखना, सनग्लासेस का यूज करना और ना एक पानी की बोतल जो है वो हमेशा अपने बैग में, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखिए। ये स्पेशली मैं 2 व्हीलर्स वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि धूप वगैरह में गाड़ी तो खड़ा कर देंगे आप बाहर, लेकिन मान लीजिए पार्किंग में जगह नहीं मिली तो बाहर जब खड़ा करेंगे उसके बाद का हाल काफी तो उससे बचने के लिए एक वाटर बॉटल और एक टॉवल हमेशा साथ रखिए। वेल बनारस, पता है मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हर बार मैं ही क्यों झुकूं, क्यों मैं, वो क्यों नहीं झुक सकता, ऐसा क्यों? तो ऐसा है कि झुकना ताकत होती है। जहां जहां सर झुकता है बात वहीं बनती है। सजदा जमीन पर हो तो बात आसमानों तक पहुंचती है। ऐसा है, आप सोचकर देखिए कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जहां झुकने पर बात बनती है। जैसे मेहनत की कमाई हुई रोटी जब थाली में होती है, उसे तोड़कर एक निवाला लेते ही जरा सा आपकी गर्दन झुकती है ना? तब जाके वो निवाला आप अपने मुंह में डालते हैं। थाली की ओर झुकना पड़ता है। थाली कमाने में, रोटी कमाने में मेहनत लगती है। आपको जब कोई मान सम्मान देता है और आपके गले में माला डालता है फूलों की, तब भी आपको झुकना पड़ता है वो इज्जत कमाने के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो पेड़ पर भी जब फल लग जाते हैं तो डालियां झुक जाती हैं। जितना बड़ा विशाल पेड़ होगा, डालियां झुकती ही हैं। वजन हो जाता है फल की वजह से, लेकिन फल वाला पेड़ होता है तो डालियां जरा झुकती हैं, है ना? आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते वक्त भी नजर का नीचे होना जरूरी है। हमें एक एक कदम देखकर आगे बढ़ाने पड़ते हैं कि कहीं गिर न जाएं, डगमगा न जाएं। इसलिए नीचे देखना, झुकना, ये सब बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सजदे जमीन पर होते हैं, सर यहां झुकता है और आपकी बातें, आपकी दुआएं सीधा आसमान तक पहुंचती हैं। वो जो सबसे ऊंचा है वहां तक पहुंचती हैं। इसलिए झुकने को कमजोरी मत समझिए, ताकत समझिए। अगर आप झुकना जानते हैं तो आपका कद बहुत ऊंचा है। कसम से ये कह रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग मेरी जिंदगी में हैं जिन्होंने मुझे झुक कर अपनाया और उनका कद बढ़ता गया मेरी नजरों में, और ऊंचे होते गए। तो झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना एक ताकत है। जितना आप झुकेंगे आपका कद उतना ऊंचा होता है। कंडीशंस अप्लाई कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी में रेगानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। जगमग जगमग से ये। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 7 जून 2023 और दिन है आज बुधवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। रोडवेज प्रशासन की पहल पर एयरपोर्ट टर्मिनल भवन से कैंट स्टेशन तक के लिए ई बस सेवा की शुरुआत बीते सोमवार को हो गई। अब यात्री 100 रुपए में एयरपोर्ट से कैंट की यात्रा कर सकेंगे। ये पर्यावरण संरक्षण के साथ यात्रियों के लिए सुविधा की सौगात है। इससे जहां एक ओर यात्रियों को यात्रा में सहूलियत होगी, वहीं दूसरी ओर से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इस सेवा के शुरू होने पर यात्रियों को रोडवेज की बस पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से बाबतपुर चौराहे तक पैदल या ऑटो से नहीं जाना पड़ेगा। ई बस की सुविधा यात्रियों को हर आधे घंटे के अंतराल पर मिलेगी। एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार बाबतपुर देश का पहला एयरपोर्ट है जहां टर्मिनल तक बस शुरू की गई है। इसके अलावा आम जनता को नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपनी ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू किया है। मालवीय भवन के योग साधना केंद्र में ये कार्यक्रम आज से शुरू होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग सीखने के इच्छुक लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी भी है। मालवीय भवन के मानित निदेशक प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने बताया कि ये कार्यशालाएं निःशुल्क हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज से प्रथम योग ओरिएंटेशन कार्यशाला शुरू हो रही है। कार्यशाला का उद्घाटन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल करेंगे। इसके साथ ही आज ही से बीएचयू में शोधार्थियों को शिक्षण में शामिल करने के लिए उनका प्रशिक्षण होगा।
लक्ष्मण दास अतिथि गृह के संगोष्ठी कक्ष में टीच फॉर बीएचयू विषयक प्रशिक्षण के लिए 45 शोधार्थी चयनित किए गए हैं। प्रशिक्षण संयोजक और शिक्षा संकाय के प्रमुख प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्घाटन कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह करेंगे। इसके अंतर्गत प्रोफेसर भास्कर भट्टाचार्य, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के प्रबंधक प्रोफेसर बिरंची कुमार, चेयरमैन IPRTR सेल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों के समन्वयक अपने व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम के समन्वयक शिक्षा संकाय प्रमुख प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, हिंदी विभाग के प्रोफेसर सत्यपाल शर्मा जी और पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के प्रोफेसर PC अभिलाष हैं। इसके साथ ही लंदन के द ओवल में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा और ये पहली बार होगा जब दोनों देश न्यूट्रल वेन्यू पर एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे। वहीं ये भी पहली बार होगा जब द ओवल में जून माह में टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार ने कल मंगलवार को 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS को देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी। इनमें से 1000 केंद्र इस साल अगस्त और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा देश के कई राज्य एक बार फिर हीट वेव की चपेट में हैं। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से चल रहे हीट वेव की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दोनों राज्यों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक आम लोगों को घर से बाहर धूप में कम निकलने की एडवाइजरी दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि बुजुर्गों को घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज से देश के 8 राज्य हीट वेव की चपेट में आ जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 9 जून के बीच हीट वेव का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 7th of June। ईयर 1972 में पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में शुरू हुआ। ये 14 दिनों तक चलने वाला टूर्नामेंट था जिसमें 8 क्रिकेट देशों ने हिस्सा लिया था। 60 ओवर की पारी टीमों ने खेली। वेस्टइंडीज एक वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। इसके अलावा भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को ईयर 1979 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया। इसके साथ ही भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति आज ही के दिन 1974 में जन्मे। इसके अलावा स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि फूड सेफ्टी डे, जो हर साल आज यानी 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना है। ये दिन ये सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है कि हम जो भोजन करते हैं वो सुरक्षित है और विश्व स्तर पर खाद्य जनित बीमारियों के बोझ को कम करता है। तो बस इसी फूड सेफ्टी डे के मौके पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अपने शहर बनारस के फूड सेफ्टी ऑफिसर मिस्टर महातिम यादव सर। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं महातिम यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाराणसी। आज हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वस्थ शरीर के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन काफी महत्वपूर्ण होता है। आजकल के मिलावटी युग में लोगों को दूषित भोजन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। मित्रों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। वर्ष 2018 में 7 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई। मित्रों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाए जाने का कुछ उद्देश्य होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा संचालित ईट राइट चैलेंज में वाराणसी को भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तथा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत वाराणसी में खाद्य कारोबारकर्ताओं, स्कूल, कॉलेजों के छात्र छात्राओं को नियमित रूप से जागरूक किया जाता है तथा नियमित रूप से फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी नियमित रूप से जांच की जाती है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ कई बीमारियों का कारण बनते हैं और खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारक भी होते हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति को पौष्टिक, संतुलित और खाद्य मानकों पर आधारित भोजन सुनिश्चित करना है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 10 में से 1 व्यक्ति के बीमारी का मुख्य कारण दूषित भोजन होता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किसी खास विषय पर आधारित होता है। वर्ष 2019 और 2020 का मुख्य विषय था खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 2021 का मुख्य विषय था स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। और 2022 का मुख्य विषय था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सेफर फूड बेटर हेल्थ। इसी क्रम में मित्रों, आज हम लोग वर्ष 2023 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मना रहे हैं और 2023 का मुख्य विषय खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। यह दिन सुरक्षित भोजन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी बनारस की, ये खाद्य सुरक्षा एक विकल्प नहीं है, ये एक स्वस्थ भविष्य के लिए एक आवश्यक घटक है और सुरक्षित भोजन एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव है। सुरक्षित भोजन हमारा अधिकार और हमारी जिम्मेदारी भी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए हमारे शहर के आभूषण और परिधान गंगा की पावन धारा की तरह अनवरत रूप से सदियों से ख्याति प्राप्त करते चले आ रहे हैं। यहाँ के बने कलात्मक बनारसी वस्त्र, जरी जरदोजी के वस्त्र, आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सजावटी वस्तुएं और गुलाबी मीनाकारी के कलात्मक आभूषण और कलात्मक सजावटी वस्तुएं विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के बुने बनारसी साड़ियों की पहचान शाही वस्तुओं के रूप में होती है। इन वस्तुओं को पहनना सम्मान सूचक माना जाता है। बनारस के नाम पर लोकप्रिय सुरुचिपूर्ण बनारसी रेशम साड़ी भव्यता और कुलीनता का प्रतीक है। ये सदियों से भारत में बेहतरीन साड़ियों में से एक मानी जाती है और अपने सोने और चांदी के ब्रोकेड या जरी के काम, रेशम और भव्य कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ये साड़ियां बारीक बुने हुए रेशम से बनती हैं और जटिल डिजाइन से सजाई जाती हैं। इन साड़ियों की विशेषता उनके मुगल प्रेरित डिजाइन और जटिल पुष्प और पत्तेदार रूपों में गुथाई है। ये अपने सोने के काम, कॉम्पैक्ट बुनाई, छोटे विवरण, धातु दृश्य प्रभाव, पैलेस जाल यानी कि नेट पैटर्न के लिए भी जानी जाती है। बनारसी रेशम की मांग बहुत अधिक है और ये घर के सामान, रेशम के कपड़े और अन्य उपयोगिता उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा बनारस प्राचीन काल से कुछ बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। शहर का सबसे प्रसिद्ध शिल्प रेशम बुनाई है। स्थानीय शिल्पकार द्वारा उत्पादित बनारसी साड़ी न केवल हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी पसंद की जाती है। पीतल के बर्तन, तांबे के बने पदार्थ, हाथी दांत का काम, ग्लास, चूड़ियां, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के खिलौने, इसके अलावा उत्तम सोने के आभूषण जैसे अन्य कई शिल्प शहर में प्रसिद्ध हैं। जैसे भदोई कालीन और संगीत वाद्य यंत्र अन्य शॉपिंग आकर्षणों में से एक है, वैसे ही हमारा शहर बनारस ग्लास मोती क्लस्टर, हाईटेक सिल्क बुनाई और डिजाइनिंग क्लस्टर, सिल्क ब्रोकेड क्लस्टर, हैंडलूम क्लस्टर, स्टोन कार्विंग क्लस्टर, ईंटों का विनिर्माण और वुड क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बनारस प्रत्येक भारतीय नारी का सपना होता है कि उसके पास कम से कम एक बनारसी साड़ी तो होनी ही चाहिए। विवाह समारोह हो या त्योहार, बनारसी साड़ियों का परिधान एक स्वाभाविक चयन हो गया है।
रेशम कीटों द्वारा निर्मित रेशम के अखंड तंतुओं द्वारा बुने और बिना सिलाई किए गए ये वस्त्र अपनी परतों में इस माटी की संस्कृति को संजोए रहते हैं। रेशमी साड़ियां भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में इस प्रकार रची बसी हैं मानो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर भी हैं। बनारसी साड़ियां मूलतः कोमल मलबरी रेशम के पश्चात बनारसी साड़ियों के बुनकरों का सर्वाधिक रुचिकर और प्रयुक्त रेशम टसर रेशम है। इनके अतिरिक्त जितने भी रेशम के प्रकार हैं उन्हें प्रायोगिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो लोग बनारस से नहीं हैं उनका अगर कभी भी बनारस आना हुआ तो बनारसी साड़ीज की शॉपिंग करना मत भूलिएगा। और बनारस बस अब छोड़े जा रही हूं आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। दिस ट्रैक इज डेडिकेटेड टू ऑल माई लिसनर्स। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जाने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूं और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूं, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए।